हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मोटर स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मोटर जो स्टार्टर होती है, स्टार्टर एक ऐसा यंत्र है जो मोटर को सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो क्योंकि आज जो करंट के जो वैल्यू होती है V-EB/RA, जहाँ पर RA जो होता है वो हमारा आर्मेचर करंट होता है। तो आर्मेचर करंट होता है तो V क्या होती है, V दी गई वोल्टेज होती है और EB बैक EMF होती है या बैकअप वोल्टेज, आर्मेचर प्रतिरोध। जब मोटर स्थिर होती है तो उसमें बैक ईएमएफ नहीं होता और सप्लाई देने पर पूरी वोल्टेज आर्मेचर को मिलती है, जिससे आर्मेचर बहुत अधिक करंट लेता है, क्योंकि RA यानी आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है। इस प्रकार एक आर्मेचर अपने फुल लोड करंट से भी लगभग 35 गुना करंट ले लेता है। ये बात समझने वाली है कि आर्मेचर अपने लोड करंट से भी अधिक 35 गुना करंट ले लेता है, जिससे कम्यूटेटर, ब्रश व आर्मेचर ख़राब हो सकते हैं या जल सकते हैं। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें एक स्टार्टर लगाना पड़ेगा। इस स्टार्टिंग हाई करंट को कम करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में अधिक प्रतिरोध वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे करंट कम हो जाता है। जैसे ही मोटर स्पीड प्राप्त करती है, उसका बैक ईएमएफ बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस को धीरे धीरे हटा दिया जाता है। और एक स्टार्टर के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम है स्टार्टिंग करंट को कम करना। दूसरा, मोटर को स्टार्ट व बंद करना। तीसरा है सप्लाई अचानक चले जाने पर मोटर को अपने आप बंद कर देना। और चौथा है मोटर को ओवरलोडिंग व ओवर लोड करंट से बचाना। ये सभी उस स्टार्टर के कार्य हैं। परंतु छोटी मोटरों को स्टार्टर के बिना चलाया जा सकता है, क्योंकि छोटी मोटरों का आर्मेचर रेजिस्टेंस अधिक होता है, जल्दी स्पीड पकड़ लेती हैं, स्टार्टिंग करंट भी कम लेती हैं और कम टॉर्क की आवश्यकता होती है। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्टार्टर। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है 3 पॉइंट स्टार्टर और दूसरा है 4 पॉइंट स्टार्टर। तीसरा है ड्रम कंट्रोल स्टार्टर। तो हम 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो हमारा जो 3 पॉइंट स्टार्टर है वो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें हमारा डायग्राम देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें जो ये सबसे ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये ऑन करने की पोजीशन है और यहाँ पे से ये सॉफ्ट आयरन है। ये नीचे NVC दी हुई है, ये NVC है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा हैंडल है और ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये स्प्रिंग है। और ये वाली जो कॉइल लगी हुई है, ये हमारी OLC है, ओवरलोड कॉइल। ये प्लंजर होता है हैंडल टाइप का। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे इसमें LAZ 3 टर्मिनल दिए हुए हैं। L लाइन, A आर्मेचर और Z फील्ड, इसीलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोला जाता है। अब इसकी वर्किंग में क्या होता है कि जब कनेक्शन कर दिए जाते हैं, इन 3 पॉइंटों पे कनेक्शन कर दिए जाते हैं। कनेक्शन करने के बाद जब सप्लाई होती है तो ये जो रेजिस्टेंस हमारा, ये जो हैंडल है, ये यहाँ से शुरू होता है। ये रेजिस्टेंस के माध्यम से, ये देखिए, ये ऐसे यहाँ तक आ जाता है और ये NVC इसको चिपका लेती है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टार्टर है हमारा। अब इसमें नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज या ओवरलोड कॉइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो नो वोल्ट कॉइल जो NVC होती है, ऑन के समय ये मैग्नेटाइज होती है, वह हैंडल को पकड़ रखती है। ऑफ व सप्लाई जाने पर डीमैग्नेटाइज होती है, हैंडल को छोड़ देती है, जिससे मोटर ऑफ हो जाती है। तो इसका कार्य ऐसा ही है। यह पतली तार व अधिक टर्नों की बनाई जाती है और फील्ड के सीरीज में लगी होती है। अब ओवरलोड कॉइल देख लीजिए। यह मोटर के जो ओवरलोड करंट को उसको बचाती है, ओवरलोड से बचाती है, NVC को शॉर्ट करती है। इसे मोटी तार व कम टर्नों से बनाया जाता है, लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है। इसी के पास करंट को सीमित करने के लिए करंट एडजस्टर लगा होता है। तो इस प्रकार ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो स्टूडेंट पूछ सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है और अगर आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। बनाना भी आना चाहिए और ये इन 3 पॉइंटों के बारे में हमें पता होना चाहिए। LAZ, L लाइन होता है, A आर्मेचर होता है, Z फील्ड होता है। इसी में हमारे कनेक्शन होते हैं।
तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।